अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा श्रेष्ठ, पूजा पाठ करने वाला धर्मात्मा। लेकिन एक बार अजामिल जंगल गया और जब जंगल से लौट रहा था तो लौटते समय उसकी दृष्टि एक वैश्या पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया। और जब मोहित हुआ तो उसने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा और उसी वैश्या के साथ रहने लगा। जब तक उसका संग अच्छा था, उसका स्वभाव सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उसका संग बदला और बिगड़ा तो उसका जीवन भी बिगड़ गया। व्यक्ति के जीवन में संग का बहुत फर्क पड़ता, असर होता है। इसलिए बचपन से माता पिता क्या कहते हैं? अच्छा संग करो, अच्छा संग करो, अच्छा संग करो। माता पिता का हमेशा यही रहता है बच्चों को कि संग अच्छा मिल जाए, संग अच्छा मिल जाए। क्यों? संग अच्छा तो जीवन अच्छा, और संग बुरा तो जीवन बुरा। कहते हैं सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बनाता है। यदि आपने अपने जीवन में 1 मिनट का भी सत्संग किया है और मरते समय सत्संग का वो 1 मिनट याद आ जाए तो सत्संग मरते मरते हंसाता है। और आपने अपने जीवन में 1 मिनट का कुसंग किया है और मरते समय वो कुसंग याद आ जाए तो मरते मरते कुसंग रुलाता है। ये सोच सोच के रोते हैं हम कि हमने भी अपने जीवन में ये किया था। तो सत्संग जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बनाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। अजामिल कुसंग में पड़ गया। धर्म पत्नी थी तो वो भी वैसा ही था, और जब से एक वैश्या के चक्कर में वो पड़ा उसका जीवन सब बिगड़ गया। उसका नियम, उसका संयम सब समाप्त। अजामिल चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, लूटपाट करने लगा, हत्या हिंसा सब करने लगा। बिगड़ गया, बदल गया। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है, और स्वाति नक्षत्र की वही बूंद केले के पत्ते पर पड़ेगी तो कपूर बन जाएगी, और स्वाति नक्षत्र की वही बूंद जब शीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, लेकिन जैसे जैसे संग में वो गई वैसा उसमें परिवर्तन हुआ। सांप के मुख में गई तो जहर, केले के पत्ते पर गई तो कपूर, और शीप पर पड़ी तो मोती। मतलब व्यक्ति जैसे संग में पड़ता है वैसा ही उसका जीवन, उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। इसलिए संग अच्छा हो। अजामिल एक वैश्या के जाल में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया। चोरी, हत्या, लूटपाट, हिंसा यही करने लगा। एक दिन की बात है, अजामिल के गांव में कुछ महात्मा आए, साधु संत। और जब साधु संत आए तो उन महात्माओं ने लोगों से पूछा कि भैया आपके गांव में कोई ब्राह्मण है जो रात्रि भर हमारे विश्राम की और भोजन की व्यवस्था कर सके। लोगों ने भी अजामिल का मजाक उड़ाया, और अजामिल का मजाक उड़ाते हुए कह दिया, अरे महात्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, हमारे गांव में तो बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण, अजामिल आपकी खूब सेवा करेगा, जाओ जाओ। और मजाक बनाते हुए महात्माओं को अजामिल के घर भेज दिया। महात्माओं ने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, अजामिल, अरे ओ अजामिल। जैसे ही अजामिल ने आवाज सुनी भाग करके बाहर आया, महात्माओं को देखा, देखते ही पूर्व संस्कार जागृत हो गए। ध्यान रखिएगा, बचपन में डाले गए संस्कार वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार बचपन में ही डाल देने चाहिए। ये मत सोचो कि बड़े हो जाएंगे तब डालेंगे। बड़े होने पे उनमें हम कुछ नहीं बदलाव कर सकते। जैसे एक पौधे को जैसा मोड़ोगे वैसा मुड़ेगा, क्योंकि वो पौधा है, मुड़ सकता है। लेकिन जब इतना मोटा वो पेड़ बने और आप सोचो अब हम इसको सीधा कर दें तो होगा?
आपके 32 दांत जरूर टूट सकते उसको सीधा करते समय, लेकिन वो सीधा नहीं होगा। वैसे ही बच्चों में भी संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। जब आप सोचो कि बड़ा हो गया अब हम सिखा दें, तो वो अब आपको सिखा देगा, आप उसको नहीं सिखा पाओगे। तो अजामिल के पूर्व संस्कार जागे क्योंकि बचपन में डाले गए थे, बीच में किसी कारण से भूल गया, लेकिन जैसे ही महात्मा दिखे अजामिल को याद आया, अरे ये तो वही है जिनकी बचपन में मैं खूब सेवा करता था। और अजामिल ने महात्माओं के रात्रि भर घर पे रुकने की और खूब स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर दी। महात्मा भी खुश। सुबह जब महात्मा जी जाने लगे तो अजामिल से बोले हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा जाइए। दूसरी बार कहा हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा जाइए। तीसरी बार कहा हम जा रहे हैं। अजामिल समझ गया ये कुछ दान दक्षिणा चाह रहे हैं। अजामिल ने कहा देखिए महात्मा जी, मैं ठहरा चोर। अच्छी बात तो यह है कि रात भर में हमने आपका कोई सामान यहाँ से वहाँ नहीं किया, मतलब आपका झोला कमंडल नहीं चुराया। अच्छी बात तो ये है, इतनी ही सेवा कर सकता था बस। महात्मा खुश हुए कि जैसा भी है कम से कम सच तो बोलता है। महात्माओं ने कहा ठीक है, तुम कुछ नहीं दे सकते, हम भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, हम तो और ठहरे महात्मा। पर अजामिल हम एक बात कह रहे हैं, मान लोगे? अजामिल ने कहा बिल्कुल कहिए, क्या कह रहे हैं, मानेंगे? महात्माओं ने कहा अजामिल तुम अपने सबसे प्रिय संतान का नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोला इतनी सी बात? कहा हाँ। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। नारायण केवल एक नाम नहीं है, महामंत्र है। अजामिल ने भी महात्माओं की बात मानी। अजामिल के 10 बेटे हुए और सबसे छोटा बेटा उसको बहुत प्यारा था। माता पिता वैसे तो माता पिता की यदि 4-5 संतानें हैं तो सबको बराबर प्यार करते हैं, लेकिन या तो सबसे बड़े वाले से या सबसे छोटे वाले से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। प्यार सबसे करते हैं एक समान, लेकिन बड़ा या सबसे छोटा प्रिय बन जाता है। तो अजामिल का प्रिय था छोटा वाला, और अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। अजामिल कोई भी काम करे तो उसके मुंह में नाम आए नारायण। अब नारायण कोई साधारण नाम तो है नहीं, महामंत्र है। जब जब वो नारायण कहे तब तक उसके पाप धीरे धीरे कटने लगे। एक बार की बात है, जीवन बीतता गया। अजामिल की उम्र लगभग 82 वर्ष की हो गई। 82 वर्ष का वृद्ध अजामिल, शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया। एक खटिया पे, पलंग पे पड़ा कराह रहा है। अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत भेजे यमराज ने, क्योंकि पाप किए हैं जीवन में उसने बड़े बड़े, इसलिए कौन आए? यमराज के दूत। सारे पाप अभी तक कट नहीं पाए, यमराज के दूत आए, जिनकी संख्या 3 है, देखने में बड़े भयंकर हैं, काले काले। अजामिल के शरीर से आत्मा को निकाल रहे हैं, खींच रहे, उसको दर्द हो रहा है, दर्द में वो चिल्ला रहा है नारायण 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 नारायण। इस बार उसके बेटे ने तो आवाज नहीं सुनी, ये नारायण जो नाम है वो भगवान के पार्षदों ने सुन लिया। भगवान के पार्षद अजामिल के घर पे आके खड़े हो गए। देखा तो यमराज के दूत भी थे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जब ये भगवान का भक्त है तो तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? उसको तो हम ले जाएंगे, ये भगवान का भक्त है। यमराज के दूतों ने कहा ये कोई भगवान का भक्त नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है, ये भगवान का भक्त नहीं, ये बड़ा पापी है। और रही नारायण नाम लेने की बात, तो ये उन नारायण को नहीं, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये उस नारायण को बुला रहा था। यमराज के दूतों ने जब ऐसे बताया तो विष्णु पार्षदों ने कहा कुछ भी हो पर कहा ना नारायण। पार्षदों ने कहा नारायण कहा ना इसने, कोई भी नारायण कहा हो, किसी भी नारायण को बुलाए पर कहा नारायण। शास्त्र कहते हैं एते नई
तेनैव यगो नोष्यो कृतशाद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में घनिष्कृतम, घने से घने बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, ऐसा महापापी व्यक्ति भी एक बार अपने मुख से जब नारायण नाम का उच्चारण करता है तो नारायण कहते ही उसके करोड़ों करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। तो जिस क्षण इसने नारायण कहा इसके पाप जल गए, इसलिए हम ले जाएंगे इसे। पार्षद बोले, यमराज के दूत बोले, भगवान हम जानते हैं नारायण नाम की महिमा, लेकिन आप भी तो समझिए प्रभु, ये उन नारायण को नहीं, ये बेटे नारायण को बुला रहा था। फिर समझाया, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषागहर्विदु। कोई व्यक्ति सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में भी यदि भगवान का नाम ले, संकेत मतलब इशारे में, तो कल्याण है। हंसी मजाक करते हुए नाम ले तो कल्याण है। स्तोत्रम स्तुति के रूप में गा करके ले तो कल्याण है। हेलन मेववा, आलस्य के कारण शिथिलता से भगवान का नाम ले तो कल्याण है। कैसे भी नाम ले कल्याण होता ही है। जरूरी नहीं कि भगवान का नाम हमेशा भाव से लिया जाए। गोस्वामी जी तो ये तक मानस में लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। मंगल भवन का नाम जब आप किसी भी प्रकार से लेंगे तो जीवन में भी मंगल ही होगा। मंगल भवन का नाम लेने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता। तो इसने जब नारायण कहा तो इसके पाप कट गए। इसे तो हम ले जाएंगे, इसे तो हम ले जाएंगे। एक बार की बात है, एक माता जी कथा सुनने आई, साथ में एक बेटी को लेके आई, उसका नाम था चंपा, उनके जेठ की लड़की थी वो। अब पंडित जी कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते बीच में पंडित जी ने कराया संकीर्तन, और संकीर्तन में गा रहे हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन जय जय हो। अब सभी ने संकीर्तन करना शुरू कर दिया। माता जी सामने बैठी हैं, वे मौन होके बैठ गए। अब पंडित जी सोचने लगे, इनको क्या हुआ, रोज तो बड़ा गाती हैं नाचती हैं, आज क्या हुआ। पंडित जी ने उनको इशारे में कहा कि आप भी गाओ। अब माता जी कहें कि अब तो पंडित जी ने भी कह दिया गाओ, गाना तो पड़ेगा। माता जी इसलिए नहीं गा रही थी क्योंकि उस संकीर्तन में जो नाम था देवकी नंदन, उनके पतिदेव का नाम था। और हमारे भारत में ये परंपरा रही आई है कि माताएं अपने पतिदेव का नाम नहीं लेती थी पुराने समय में। पुराने समय में और पुराने समय की जो माताएं हैं वो आज भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती। अब माता जी सोचे कि कैसे कह दूं देवकी नंदन, पर पंडित जी ने कहा है गाओ, तो क्या करूं। तो माता जी गाती हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन, और जहां देवकी नंदन नाम लेना था वो कहती हैं, चंपा के चाचा जय जय हो। क्या कहती हैं, चंपा के चाचा जय जय हो। बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान भी हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारायण क्या हुआ। भगवान बोले, अब कुछ हुआ है। लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे भी बताइए, हंस रहे हो मैं भी हंसूंगी। भगवान बोले, अरे देवी, आज एक भक्त ने एक नया नाम दिया। लक्ष्मी जी बोली, नाम बड़ा सुंदर है क्या। भगवान ने कहा, भक्त ने दिया है तो सुंदर ही है। नाम क्या दे दिया, कहा नाम दे दिया है चंपा के चाचा। अब उनने चंपा के चाचा कहा, पर भाव तो वही था ना देवकी नंदन वाला। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। मंगल भवन का नाम लेने से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। जो मंगल भवन का नाम जीवन में लेता है उसका मंगल ही मंगल होगा, ये तय है। तो अजामिल ने नाम लिया नारायण। अब उन नारायण का लिया, बच्चे का लिया, पड़ोसी का लिया, जिसका भी लिया, पर कहा ना नारायण।
और जिस क्षण इसने नारायण कहा इसके पाप कट गए, इसलिए इसको हम ले जाएंगे। पर यमराज के दूत माने ना। तब विष्णु पार्षदों ने खूब फटकार लगाई और यमराज के दूतों को वहां से जाने को कहा। तब यमराज के दूत वहां से चले गए। अजामिल की 100 वर्ष की उम्र थी, लेकिन 82 वर्ष में अजामिल जा रहा था। तब वो उम्र उसको स्वस्थ करके वापस लौट आई गई। फिर जो उम्र उसको वापस मिली, उस उम्र में उसने खूब भजन किया, खूब भजन किया। और जब अजामिल की मृत्यु हुई तो मरने के बाद अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो गणिका गीध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई, नाथ तुम मुखे तारो जी। भक्त को इस भाव को मन में धारण करके भगवान का भजन करना चाहिए कि गणिका गीध अजामिल तारे। गणिका आपने वैश्याओं को तारा, गीध आपने मांस भक्षण करने वाले गीधराज जटायु को तार दिया, पापी अजामिल को तारा, सदन जैसे कसाईयों को तारा। हे भगवान आप मुझे भी तार दीजिए। इस भाव को मन में लाते हुए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, तो हमारा भी भगवान तरण तारण कर देंगे।